आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी मार्का, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मोर्चा संभाल लिया। इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़। तहरीक इंसाफ का ज़िला बाग में अवामी ताकत का मुजाहरा, रहनुमाओं के खिताब जारी। भिंबर, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में भी जलसे शेड्यूल। अगर तुमने कश्मीर का इलेक्शन चोरी किया तो याद रखो, कश्मीरी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस बार इलेक्शन चोरी की हिम्मत भी ना करना। इमरान खान, तुम 3 साल से इक्तदार में बैठे हो, एक पेज पर बैठे हो, तुम्हारी दौड़ें लगी हुई हैं। एक दिन भी तुम्हें ना चैन का मिला इस हुकूमत में, ना इज्जत का मिला। नवाज शरीफ आज भी हर इलेक्शन में तुम्हें दिन में तारे दिखा रहा। इमरान खान अवाम को सब्ज बाग दिखाने बाग आए। ये 2018 है, ना पहले वाली मुस्लिम लीग नून। अब वोट चोरी हुआ तो कश्मीरी आपको नहीं छोड़ेंगे। आज़ाद कश्मीर में तमाम मुखालिफ जमातों की दौड़ें लगवा दी। वज़ीर आज़म नून लीग के मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। मान लें, नवाज शरीफ आपके उस्ताद हैं। मरियम नवाज की डडियाल और इस्लामगढ़ में ललकार। जितनी भी कश्मीर की इंतखाबी मुहिम है, इस इंतखाबी मुहिम में मैंने एक तकरीर सुनी। उस तकरीर में 25 बार वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम लिया गया। ये है इनको इमरान खान फोबिया। और मोदी का नाम क्यों नहीं लेते? मरियम सफदर मोदी का नाम लेने से क्यों गुरेज़ा हैं? कितनी बार कश्मीर की कैंपेन के अंदर अगर कश्मीर की बेटी होने का इतना आप दावा कर रही हैं, तो कश्मीर की बेटी अपने चचा मोदी के लिए क्यों नहीं कहती कि वो कश्मीर के अंदर मुजालिम ढा रहे हैं? मरियम के मुंह से आरएसएस का नाम क्यों नहीं निकल रहा? मरियम नवाज को झूठ के कई सर्टिफिकेट मिल चुके। ऑपोजिशन वाले आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में मोदी का नाम क्यों नहीं लेते? मरियम नवाज मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम की मसम्मत क्यों नहीं करती? इनके मुंह से आरएसएस का नाम क्यों नहीं निकल रहा? फरूख हबीब की गरज परस। जमहूरियत के लिए आपने जाने दी है और कश्मीर के जमहूरी हकों के लिए भी हमारे जान हाजिर है। 25 जुलाई को तीर पर ठप्पा लगाए। हर औरत, हर मर्द, बुजुर्ग और नौजवान सब बाहर निकले और तीर को वोट दे। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में आसिफा भुट्टो की भी एंट्री। जमहूरियत के लिए हमेशा जाने दी। कश्मीर के जमहूरी हुकूक के लिए जान भी हाजिर है। कश्मीरियों के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। 25 जुलाई को सिर्फ तीर पर ठप्पा लगाएं। आसिफा का पटहका में खिताब। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, जिला कोटली में सियासी माहौल गर्म। 6 सीटों पर 3 खवातीन समेत 104 उम्मीदवार मैदान में। 5,38,000 से ज्यादा वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। गलियों और बाजारों में बैनर्स की भरमार। डोर टू डोर कैंपेन जारी। अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्दों को भारतीय सपोर्ट हासिल। स्लीपर सेल दोबारा फाल होने का खदशा है। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। अफवाज पाकिस्तान हम दुश्मनों की सरखूबी के लिए तैयार। इनको किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। किसी और की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। डीजी ISPR का 2 टोक पैगाम। अफगानिस्तान के इल्ज़ामात बेबुनियाद। पाकिस्तान ने सरहद पार किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। दूसरों की सरहदों का एहतराम करते हैं। अमन अमल में भी संजीदा किरदार अदा कर रहे हैं। सरहद पार बदअमनी का सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। मगरबी सरहद पर बाढ़ की तनसीब तकरीबन मुकम्मल। बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। एक 15 रुकनी टीम कल यहाँ आई थी। वो हमारी जो एडिशनल सेक्रेटरी और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों के हमरा इस वक्त जाए हादसा पर जा चुके हैं और चीन की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाते हैं कि इन कल्प्रिट्स को और इन छुपे हुए खुफिया हाथों को
इन सी पैक के दुश्मनों को और पाकिस्तान चीन दोस्ती के दुश्मनों को किसी कीमत पर माफ़ नहीं किया जाएगा। अपर कोहिस्तान बस हादसे की तहकीकात आखिरी मराहिल में। चीन की 15 रुकनी तहकीकाती टीम का भी हादसे की जगह का मुआयना। वाक़े में सीपैक के दुश्मन मुलव्वस खुफिया हाथों को बेनकाब किया जाएगा। चीनी हुकूमत को यकीन दिलाते हैं जिम्मेदारों को मुआफ नहीं करेंगे। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। शेख रशीद और चीनी वजीर पब्लिक सिक्योरिटी का टेलीफोनिक राबता। दासू हाइड्रो पावर बस हादसे से मुताल्लिक बातचीत। तहकीकात जल्द मुकम्मल कर लेंगे। चीनी टीम को मुकम्मल ताउन फराहम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी। शरपसंद अनासिर पाक चीन ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। दोनों वज़रा का तमाम वजारतें और डिवीजन ईद के बाद सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करें। सदर ममलिकत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मुकम्मल और ज़ेरे तकमील मंसूबों का जायजा भी लिया जाएगा। आरिफ अलवी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। चेयरमैन जावेद इकबाल के ज़ेरे क़यादत नैब की शानदार कारकर्दगी। 3 साल के दौरान 533 अरब रुपए बरामद। इदारे में कई इस्लाहात मुतारिफ। मजमूई कारकर्दगी में रिकॉर्ड इजाफा। 311 इन्वेस्टिगेशंस जारी। कोरोना का फैलाव तेज। मस्बत केसेस की शरह 5.65% रिकॉर्ड। मोहलिक वायरस मजीद 39 अफराद की जान ले गया। अब तक 22,760 अफवात। 24 घंटे के दौरान 2,783 नए मरीज। 9,86,668 शहरी मुतासिर। ईद के रोज कोरोना वैक्सीनेशन का अमल बंद। NCOC का फैसला। तातिलात के दीगर दिनों में वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। वजारत सेहत का ऐलान। कोवैक्स की फराहम करदा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए 12 लाख से ज्यादा खुराकें इस्लामाबाद लाई गईं। बलूचिस्तान हुकूमत ने ईद की तातीलात में इजाफा कर दिया। जुमे को भी छुट्टी होगी। 20 से 23 जुलाई तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। बड़ी ईद की तैयारी। मनपसंद जानवरों की खरीदारी में ख्वारी। शहरियों के मवेशी मंडियों के फेरे। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव जारी। कमजोर मवेशियों के रेट भी आसमान पर। खबर की दुनिया।